नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्कुस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। खालिस्तान समर्थक पन्नू ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फिर दी धमकी। नए व्यवसायिक कौशल सीखेंगे, जेल में बंद कैदी रिहाई के बाद आसानी से कमा सकेंगे आजीविका। 13 वर्षीय किशोरी ने कुल्लू में पार्वती नदी में लगाई छलांग, लापता। बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के तीसरे चरण के बैच को मंजूरी। एचपीयू में एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ता भीड़े जमकर चले लात घुसे। जिला हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 25 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। चंबा में ड्यूटी से घर लौट रहे एसपीओ को दो भाइयों ने डंडे से पीट कर किया लहूलुहान। राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं का हंगामा, बेल में पहुंचे और रूल बुक भी फेंकी। अब खबरें विस्तार से। खालिस्तान समर्थक पन्नू ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फिर दी धमकी। सिख फॉर जस्टिस संस्था के कानूनी प्रतिनिधि एवं केंद्र सरकार की तरफ से आतंकी घोषित खालिस्तान समर्थक गुरपखवंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक बार फिर धमकी दी है। ऑडियो संदेश जारी कर पन्नू ने कहा, अगर जयराम ठाकुर अपने देश को इतना प्यार करते हैं और सच में बहादुर हैं तो 15 अगस्त को मंडी में बिना Z+ सिक्योरिटी व बुलेट प्रूफ कार से आकर दिखाएं। पन्नू ने हिमाचल की जनता को अपने घरों में रहने की हिदायत दी है। आतंकी ने लोगों को चेताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर न निकले। वो हिमाचल की जनता के विरुद्ध नहीं है। पंजाब जब आजाद होगा तो हिमाचल का उसमें विलय करेंगे। आतंकी पन्नू पिछले कई दिनों से ऑडियो संदेश जारी कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई अन्य बड़े नेताओं को धमकी दे चुका है। कभी हिमाचल को पंजाब का हिस्सा बता रहा है तो कभी भी पंजाब में विलय की बात कर रहा है। 4-5 दिन पहले पन्नू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तिरंगा फहराने से रोकने वाले को $10,000 इनाम देने की बात कही थी। प्रदेश पुलिस को भी कई प्रलोभन दिए थे। नए व्यवसायिक कौशल सीखेंगे, जेल में बंद कैदी रिहाई के बाद आसानी से कमा सकेंगे आजीविका। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश मॉडल प्रिजन मैनुअल 2021 को जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मॉडल प्रिजन मैनुअल कारागार बंदियों के सुधार और पुनर्वास में सहायता करेगा और जेल बंदी अपनी कारावास अवधि का सही उपयोग कर नए व्यवसायिक कौशल सीख सकेंगे। इस प्रकार कारावास से रिहा होने के बाद वे आसानी से अपनी आजीविका अर्जित कर अपने परिवार की सहायता कर सकते हैं। फिर से अपराध की राह पर चलने के बजाय पुनर्वास के बाद समाज का हिस्सा बना आदर्श नागरिक के रूप में देश की सेवा करेंगे। 13 वर्षीय किशोरी ने कुल्लू में पार्वती नदी में लगाई छलांग, लापता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में 13 वर्षीय किशोरी ने नदी में छलांग लगा दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर थाना भुंतर के अंतर्गत हाथीथान में 9वीं कक्षा की छात्रा निहारिका 13 वर्षीय पुत्री राजू निवासी वार्ड नंबर 1 हाथीथान ने पार्वती नदी में छलांग लगा दी। छात्र ने किस वजह से ऐसा कदम उठाया, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी। नदी में छलांग लगाने के बाद छात्रा लापता है। पुलिस सर्च अभियान चला रही है। SHO भुंतर गरिमा शौर्य ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि किशोरी की तलाश की जा रही है। बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के तीसरे चरण के बैच को मंजूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के तीसरे चरण के बैच को सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी CDL को सॉलिड से मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी नोवोवैक्स कंपनी की कोवोवैक्स वैक्सीन के तीसरे चरण के बैच पास कर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भेजे गए हैं। यह संस्थान इसी वर्ष वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकता है। पहले वो दूसरे चरण में कंपनी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। अब 18 से कम आयु वर्ग के बच्चों पर तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। यह वैक्सीन अन्य वेरिएंट पर भी असरदार मानी जा रही है। कोवोवैक्स का टीका भी अन्य टीकों की तरह बाजू पर ही लगेगा। एचपीयू में SFI और ABVP कार्यकर्ता भीड़े जमकर चले लात घुसे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को SFI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घुसे चले। इसी बीच मौके पर पहुंचे पुलिस और विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह दोनों छात्र संघों के कार्यकर्ताओं को वहां से तितर बितर किया। इस मामले में SFI का आरोप है कि ABVP के कुछ कार्यकर्ताओं ने नशे की हालत में SFI की छात्रा कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी की।
छात्र के विरोध करने पर मौके पर मौजूद एसएफआई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उधर एबीवीपी का आरोप है कि एसएफआई कार्यकर्ता बीते कई दिनों से उन्हें उकसा रहे थे और मंगलवार को कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई, जिस पर दोनों गुटों के बीच हाथापाई होगी। हालांकि मारपीट में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। बता दें, इन दिनों विश्वविद्यालय में पीजी की प्रवेश परीक्षाएं चल रही हैं। इस दौरान दोनों ही छात्र संगठनों के कार्यकर्ता परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों के स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। जिला हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 25 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर जिला में मंगलवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि मंगलवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 2298 सैंपल लिए गए, जिनमें से 25 पॉजिटिव निकले। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य खंड टौणी देवी में 3, स्वास्थ्य खंड बड़सर में 4, स्वास्थ्य खंड बोरंज में 10, स्वास्थ्य खंड नादौन में 1, स्वास्थ्य खंड गलोड़ में 2 और मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर में 5 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चंबा में ड्यूटी से घर लौट रहे एसपीओ को 2 भाइयों ने डंडे से पीट कर किया लहूलुहान। ड्यूटी से अपने घर लौट रहे एसपीओ को 2 भाइयों ने बीच रास्ते में रोककर डंडे से पीट कर लहूलुहान कर दिया। एसपीओ किसी तरह जान बचाकर खून से लथपथ हालत में वहां से भागकर घर पहुंचा, जहां से परिजन उसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेलका ले गए। इसके बाद एसपीओ को उपचार के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। घायल एसपीओ की पहचान सुखलाल निवासी गांव दिवाला पंचायत भजोत्रा के रूप में हुई है। राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं का हंगामा, बेल में पहुंचे और रूल बुक भी फेंकी। राज्यसभा में मंगलवार को एक बार फिर विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेता बेल में पहुंचे और डेस्क पर चढ़कर आसन की तरफ रूल बुक भी फेंक दी। कई बार हुए हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 4 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही अध्यक्ष भुवनेश्वर कलिता ने बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। कृषि कानूनों के मुद्दे पर ध्यान आकर्षक प्रस्ताव को अल्पकालिक चर्चा में बदलने को लेकर विपक्षी सदस्यों, मुख्य रूप से कांग्रेस के लगातार हंगामे के कारण संसद के उस सदन में मंगलवार को कई बार कार्यवाही बाधित हुई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्विस्ट न्यूज़। धन्यवाद। हेलो हिमाचल 365 टीवी, सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।